अब संडे है सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघुफोर्ट से वजन से बांटा जाएगा। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज के हमारे अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे भजन संगीता 32, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसके पाप ढांबा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा न ले, जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैंने चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियाँ पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुरहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपने अधर्म न छिपाया, कहा मैं यहोवा के सामने अपना अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। धन्य है जो लोग इस वचन आज सुबह सुनते हैं, कारण परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की लालसा, परमेश्वर की तमन्ना हमको उसके साथ सौभाग्य में लाना है। और वो जैसे है वैसे इंसान को भी बनना चाहते हैं। इंसान में हर प्रकार की मलिनता है। यहाँ 4 मलिनता, पहला 2 कलम में आप देख सकते हैं। उल्लंघन, पाप, अधर्म और कपटता। फिर मनुष्य कितना गंभीर अपराध में गिरा हुआ, जैसे आप देख सकते हैं। पाप में, उल्लंघन में, अपराध में और कपट में। और उसके जीवन कितना परिताप है, कितना दुख है। वो कहते हैं दिन भर दिन रात परमेश्वर के हाथ के दबाव में आते हैं। उसका हड्डियाँ जैसे इतना सूख जाते हैं, जैसे धूप काल की अवस्था में वो आ रहे हैं और दिन रात कराहते कराहते जी रहे। किसी प्रकार की शांति उनके जीवन में नहीं है। प्यारो, आज दुनिया में आप चारों तरफ देख लीजिए, मनुष्य जीवन में इस 4 प्रकार की कार्य को आप देख सकते हैं। मनुष्य भले कहते हैं हमारे में हर प्रकार की अच्छी है, भलाई है, लेकिन सचमुच में परमेश्वर के वचन में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के सामने मनुष्य कितना अधम अवस्था में जी रहे, कितना पाप अवस्था में जी रहे और कितनी मुश्किल में, दुख में, निराश में जी रहे। और उस मनुष्य को
सचमुच में सौभाग्यशाली बनाना परमेश्वर चाहते हैं। और यहाँ कहते हैं धन्य है जिनका पापों का क्षमा मिला, जिनका उल्लंघन माफ़ किया गया और अधर्म को प्रभु ने ढांपा गया, कपड़ और अधर्म को लेखा नहीं लिया। कितना धन्य है वो व्यक्ति। क्या प्यारो, ऐसा कोई है इंसान के जीवन को इतना शुद्ध करने वाले, पवित्र करने वाले, साफ करने वाले कोई है? कोई नहीं है प्यारो। केवल उनके सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया। और हम उसके 5वें कलम में एक खुशी की बात हम पढ़ते हैं, जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया। जब मैंने अपना पाप प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपना अपराधों को मान लूँगा, तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। प्यारो, परमेश्वर यहाँ बताते हैं कि तुम्हारा पाप मैं मिटाऊंगा, मैं तुमको पूरी तरह सौभाग्य में लाऊंगा, तेरा अधर्म को मैं क्षमा करूंगा, पाप को, उल्लंघन को मैं निकालूंगा, सौभाग्य अवस्था में लाऊंगा। फिर क्यों दिन रात परमेश्वर के उस हाथ के दबाव में जीने की ज़रूरत क्या है? क्या परमेश्वर चाहते हैं इंसान ऐसा रहे? लेकिन सचमुच में परमेश्वर नहीं चाहते। हमारे एक जिम्मेदारी है, जैसा हम पढ़ते हैं 5वां कलम में, जब मैंने परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा। कितना धन्य व्यक्ति है जो व्यक्ति अपने पापों को कबूल करते हैं, अपराधों को कबूल करते हैं, अपने जीवन को खुला बता रहे, अपने जीवन को खुला आम से परमेश्वर के सामने, सृष्टिकर्ता के सामने बताते हैं। सचमुच में जितने दीन होते हैं, जितना खुला होते हैं, जितना चाहते हैं कि अपने अधर्म को दूर करके साफ करें, उतना ही वो धन्य है। प्यारो, परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से इस कलम को लिखा है। पहला 2 कलम में धन्य व्यक्ति के बारे में लिखा है और धन्य कैसा होना है वो नीचे 5वां कलम में लिखा है। इसमें ये दिखाते हैं परमेश्वर चाहते हमको धन्य बने। और दाऊद रोमियों के पुस्तक में इसका वर्णन किया है, ऐसा लिखा है, उस सौभाग्य की वर्णन दाऊद उठा उठा के बता रहे। दाऊद राजा है, वो राजा को अपने राजस्थान के, अपने मान, अपने धन, अपने राज्य की विस्तार, सेना की शक्ति, हथियार की शक्ति, ये सब धन्य है करके बता सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है। राजा बने, धीरी बने, परंतु एक व्यक्ति असली सौभाग्य में आते हैं जब वो परमेश्वर के स्वभाव में आते हैं। परमेश्वर में, ईश्वर में किसी प्रकार की मलिनता, कुटिलता, अपराध, उल्लंघन, ऐसा पाप नहीं है। परमेश्वर निष्कलंक, निर्दोष, अति पवित्र, परम शुद्ध है। मनुष्य भी ऐसे आने के लिए वो चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि अपने मुंह से सुने, अपन कबूल करें कि मैं पापी हूँ, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए। और ये पापों की क्षमा परमेश्वर हमको देते हैं। उसी समय हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में दिया। उसके बलिदान के द्वारा, उसका रक्त बहाने के द्वारा हमारा सारा अधर्म का पूरी तरह साफ किया, हमको पवित्र किया, उसके साथ संगति रखने की अवस्था में सौभाग्य में लाया। आइए
हमारा जीवन हम उसको दें। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह।